एप्गार स्कोर एक ऑब्जेक्टिव मेथड है एवेलुएशन का न्यूबॉर्न को। एप्गार की फुल फॉर्म होती है अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस और एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, यानी उसका जो रिस्पॉन्स है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसकी वो कितनी है, उसकी रेस्पिरेशन की एक्टिविटी कैसी है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है न्यूबॉर्न में उसके आरडीएस को कैलकुलेट करने का। इट इज़ कैलकुलेटेड एट 1 मिनट पे और 5 मिनट पे करते हैं कैलकुलेट, यानी जो 1 मिनट होता है पेशेंट का न्यूबॉर्न का वो गोल्डन मिनट होता है, और उस टाइम में अगर उससे कम टाइम में पेशेंट एवेलुएट कर जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, तो उस पेशेंट को हमको नॉर्मलिटी की तरफ शिफ्ट करना है। और अगर पेशेंट मोर देन 1 मिनट से ज़्यादा पेशेंट को रिससिटेशन लगता है तो वो पेशेंट मोर देन यानी 5 मिनट तक के वो रिससिटेशन के लगता है उसको, तो पेशेंट सीवीआरटी की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम एप्गार स्कोर समझ लेते हैं कि एप्गार स्कोर है क्या। साइंस समझ लेते हैं। साइंस में जैसे कि अपेरेंस, यानी अपेरेंस का मीन्स है कि कलर, पेशेंट का कलर कैसा है, बेबी का कलर कैसा है। अगर कलर उसका ब्लू है, पेल है, तो हम उसको 0 नंबर देंगे। और अगर उसका बॉडी का कलर पिंक है और लिम्प ब्लू है, लिम्स जो हैं उसके ब्लू हैं, बॉडी का कलर पिंक है और लोअर लिम्स और अपर लिम्स जो है उसके ब्लूइश हैं, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और पूरी बॉडी लिम्स और पूरी बॉडी अगर पिंक है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। पल्स रेट यानी हार्ट रेट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, अगर हार्ट रेट अब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे, और लेस देन 100 है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और अगर मोर देन 100 है तो पेशेंट को हम 2 नंबर देंगे। ग्राइमेस यानी पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, रिस्पॉन्स नहीं है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। अगर रिस्पॉन्स ग्राइमेस है यानी रिस्पॉन्स है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और कफिंग एंड क्राइंग रिस्पॉन्स है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। यानी एक्टिविटी कैसी है उसकी, एक्टिविटी लिम्प है तो हम उसको 0 नंबर देंगे, और वीक है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अगर अब्सेंट है तो हम उसको 0 नंबर देंगे, और स्लो है, इरेगुलर है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और गुड क्राइंग है और स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन है, अच्छी रेस्पिरेशन है, तो हम उसको 2 नंबर देंगे। यानी जितना नंबर बढ़ता जाता है तो उतनी ही डिस्ट्रेस की सीवियरिटी कम होती चली जाती है, और जितना नंबर कम होता चला जाता है डिस्ट्रेस की सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है। यानी पेशेंट का अगर एप्गार स्कोर लेस देन 3 आता है या 3 तक आता है तो वो एक सीवियर डिस्ट्रेस हो सकता है या सीवियर डिस्ट्रेस होता है, और अगर उसका एप्गार स्कोर मोर देन 3 to 5 आता है तो वो एक माइल्ड आरडीएस हो सकता है, और अगर उसका जो एप्गार स्कोर है वो 8, 9 और 7, 8, 9 तक आता है तो हम उसको कहेंगे कि पेशेंट नॉर्मलिटी की तरफ है। हम उसको यानी नॉर्मलिटी की तरफ है, यानी उसको हम 1-2 घंटे एनआईसीयू में वॉच करके हम उसको मदर साइड शिफ्ट कर सकते हैं, और पेशेंट अगर 1-2 मिनट में ही रिससिटेशन से आ गया है तो